अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रतिष्ठित आत्मा का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 सेंसेस से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को बारंबार करोड़ों बार भी कुदरती रचना देखना ही पड़ेगा। दैट इज अ वे टू सेपरेशन। ये कोई चमत्कार नहीं, आपको करोड़ों बार देखना पड़ेगा क्योंकि कुदरती रचना ही है। नहीं देखते हैं तो भी, यस और नो। और मैं सिर्फ देखने की बात करता हूं, कोई क्रियाकांड की त्याग करने की बात तो करता ही नहीं हूं। यस और नो। देखो, साइंस सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, और प्रैक्टिस से अनुभव पॉसिबल है। ईच एंड एवरी पर्सन, इफ दे हैव अ वैल्यू ऑफ द साइंस, इंटरेस्ट ऑफ द साइंस, एप्लीकेशन ऑफ द साइंस, देन दे कैन रियलाइज, अदरवाइज नॉट। स्वामी जी, इसमें मेडिटेशन मदद कर सकता है रियलाइजेशन में? मानसिक स्थिरता के लिए मेडिटेशन इज हेल्पफुल। ज्ञान दर्शन मेडिटेशन का सब्जेक्ट नहीं है। मेंटल फिजिकल पीस के लिए मेडिटेशन इज गुड। आप कितना ही मेडिटेशन करोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सब लोग बहुत हंसेंगे मेरे एग्जांपल से। विश्वामित्र का नाम सुना है? उन्होंने कितने साल साधना किया था? अप्रोक्सीमेट, आई एम नॉट टॉकिंग, हजारों साल की। अभी सुनो, सबको हंसी आएगी। अभी हजारों साल की साधना और मेनका का 1 घंटे का नृत्य। Who is powerful? Who is powerful? आप समझे? That is the power of meditation. ज्ञान दर्शन अलग चीज होती है, मेडिटेशन अलग होती है। इससे शांति मिलती है। जहां तक नॉर्मल समझोगे, इट इज हेल्पफुल फॉर यू एंड मानसिक रीति आप स्वस्थ भी बनते हैं। मगर ज्ञान दर्शन नहीं है, कभी भी स्लिप कर सकते हो, कभी भी। ज्ञान दर्शन इज अ रियल पावर एंड मेडिटेशन ए रिलेटिव एंड टेम्पररी पावर। समझ में आया? एक महाशय था जो 40 साल से अहमदाबाद में है, 40 साल से लोगों को मेडिटेशन सिखा रहे हैं। एक महात्मा मेरे पास उनको लेकर आए सत्संग के लिए, पर्सनली, नॉट सत्संग में नहीं, 1-to-1 मेरे घर पे लेकर आए। तो वो भाई का परिचय दिया मेरे को कि ये भाई मेडिटेशन लोगों को सिखा रहे हैं। 1st लेवल का, 2nd लेवल का, 3rd लेवल का, 4th लेवल का, ऐसा लेवल है सबको। जो सबका अपना फील्ड होता है तो एक डिस्क्रिप्शन भी होता है ना, एक लेवल भी होता है, और वो एक्सप्रेस कर भी सकते हैं अपनी बात। ही इज अ टीचर। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत हाई लेवल के मेडिटेशन के टीचर हैं और वो घंटों तक वो बैठ सकते हैं आंखें बंद करके थ्रू द प्रैक्टिस, और दूसरे को सिखाते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई की तो बात है ही नहीं, कि गलती की तो बात ही नहीं है उसमें, तो क्रिटिसाइज का तो सवाल है ही नहीं। फिर मैंने कहा जो भाई मेडिटेशन करवाते हैं उनको मैंने सिंपल क्वेश्चन किया, मेडिटेशन करने से क्या क्या होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन कनेक्टेड विथ योर फिजिकल बॉडी। पहला प्रश्न करूंगा फिजिकल बॉडी का, फिर अंदर जाऊंगा। ओके? जब मैं फिजिकल बोलूंगा तब मन वचन काया सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके?
तो पहले मैं मेडिटेशन करूंगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा मेरा शरीर स्थिर हो जाएगा। यस और नो? मेरी जबान, मेरी सेंसेस साइलेंट हो जाएगी ना, ये होगा ना। और अगर ज्यादा मेडिटेशन किया तो मन भी, यस और नो? ये प्रोसेस है एंड आई एक्सेप्ट इट। आई डोंट नो एनी क्वेरी और क्वेश्चन, ओके। तो ये मेडिटेशन का बेनिफिट है। और उनकी प्रक्रिया क्या है? जब कोई नया व्यक्ति मेडिटेशन में आता है तो पहले कहता है आप कोई मंत्र जाप करो, कॉन्सेंट्रेट करके, श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय। समझ में आया? मंत्र बोलो और इसको देखो ताकि कंसंट्रेशन बना रहे। इन अ प्राइमरी स्टेज, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मंत्र मत बोलो, भगवान का पिक्चर देखो, गुरु का पिक्चर देखो, टू सी द पिक्चर्स विदाउट वर्ड्स एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर ज्योत को देखो, वहां पिक्चर भी नहीं है और वर्ड्स भी, ओनली द लाइट, इमेजिनरी, नॉट एक्चुअली। और फोर्थ स्टेज के अंदर यू सी द नेचर, सन, मून, स्काई, ओशन, रिवर, बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, ये सब देखो। तो आपकी मनोवचन काय की दुनिया भूल जाओगे। और अगर ज्यादा किया तो कुदरत में इतने खो जाएंगे, आप मन तो शांत होगा, धीरे धीरे आप शरीर का भान भी भूल जाओगे। मैं सब कुछ जगह पे एक्चुअली प्रैक्टिस करके आया हूं। आई एम अ टीचर ऑफ योगा एंड मेडिटेशन सर्टिफाइड। समझ में आया? मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। स्वामी जी, तो आप मेडिटेशन तो પછી લાઈવ ઈગો જ કરે ને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા? अभी कहानी बाकी है। तो ये मैंने कहा, उन्होंने कहा, मैंने एक्सेप्ट किया कि जो द वे यू एक्सप्लेन, आई एग्री विथ यू, आई हैव नो एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने प्रोसेस बताया, आई एग्री विथ यू। फिजिकली कहो, मेंटली कहो, और लास्ट में देह भान भी भूल जाता है, ये पूरी प्रोसेस को मैं एक्सेप्ट करता हूं एज अ लेवल ऑफ योर मेडिटेशन। ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। नाउ अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। हम रात को सो जाते हैं, क्या होता है? पहले फिजिकल बताओ, फिर मेंटली बताओ। बोलिए, सब शांत और स्थिर थे। एक एक बोलो, जैसे मैंने स्टेप बताया, गोल गोल नहीं। शरीर पहले शरीर शांत हुआ, धीरे 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 शरीर शांत हुआ, फिर सेंसेस, शांत, मुंह, बंद, मन और शरीर को भी शांत। तो रोज करते हैं, वो करने की जरूरत है। ये रोज नहीं होता है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। डॉक्टर साहब बोलते नहीं है, जो बर्थ नेचुरल होता है उसके लिए प्रैक्टिस करने का। तो उनका तो ये ऐसा है ना कि जब आप जगे हुए हो तब जरा शांत रहो। तभी तो लोग जंगल में जाते हैं, वो कंट्री साइड पे जाते हैं, मेडिसिन करवाने वाले पब्लिक में नहीं होते। क्यों आप ऐसा बोलते हो सर? રાત્રે સપના તો હોય છે, સપના આવે ને રાત્રે, એ તો હોય, મેડિટેશન માં ના હોય સપના। Not all the time. મને નહીં ખબર મેડિટેશન માં સપનું ખરું? મેડિટેશનમાં સપના નથી આવતા એવું નથી, હા, સપનાના પ્રકાર જુદા હોય। અચ્છા, they go beyond the physical world અને they go in a natural world, જ્યાં આ રિલેટિવ સત્ય નથી। અચ્છા, એ તમે કીધું ગો બિયોન્ડ, એ
એનું ઇમેજિનરી છે કે પાછળનું રિઝલ્ટ રૂપે આવ્યું છે? ઇમેજિનરી જોઈએ ને. ઇમેજિનરી. તો ઇટ મસ્ટ બી ધ કનેક્શન વિથ ધ પાસ્ટ સમવેર કે એનું રોલ આ રીતનું છે. એની પ્રોસેસ ઇઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ પ્રીવિયસ બર્થ કોઝ. Right. પણ મારો પ્રશ્ન ખાલી એ છે કે કોઝની ઇફેક્ટ છે, ધેટ ઇઝ નોટ માય સબ્જેક્ટ. એની પાછળ સાયન્સ શું છે, ધેટ ઇઝ માય સબ્જેક્ટ. મેડિટેશન એ પણ કોઝની ઇફેક્ટ છે ને સુઈ જાઓ છો એ પણ કોઝની ઇફેક્ટ છે. મારો પ્રશ્ન એની પાછળનું સાયન્સ શું છે તે છે. તો સાયન્સ તમે શું કહેવા માંગો છો? તમે ધ્યાનમાં એટલે ધ્યાનમાં પણ એ થાય છે અને ઊંઘો ત્યારે પણ એ થાય છે. સેમ થિંગ ધેટ્સ વોટ યુ સે. કારણ કે પહેલામાં વધારે પીસ લોકોને લાગે છે, ધ્યાન કરવા બેસી જાય ને. નથી યોગામાં. અને રાતે સુઈ જાય પીસ લાગતી નથી. ખબર નહીં હું થતું હશે બધાને તો. બધા તમને શું થાય છે પણ બીજાની વાત જવા દો ને. તમે પીસ નથી અનુભવતા? મગજમાં સપના દેખાય ને. એક્ટિવિટી તો હોય છે ને, એક્ટિવિટીઝ તે રાઈટ. હું શું કહું છું, બોડી રાત્રે કોઈ પણ માણસ સુઈ જાય ત્યારે સવાર ઉઠે ત્યારે ફ્રેશ થાય છે. કેમ? બીકોઝ દે ફીલ પીસ વિધાઉટ એની એફર્ટ. યસ ઓર નો? સુઈ જ જવાનું છે, પ્રયત્ન કરવાનો નથી. હવે તમને મૂળ રહસ્ય સાયન્સ હવે કહું છું. આ પેલા 2 એક્ઝામ્પલ કીધા મેં તમને સમજવા માટે કે એક મેડિટેશનનું એક્ઝામ્પલ છે ને એક નેચરલ સ્લીપિંગ છે. બરાબર છે? મેડિટેશન વાળાનો પ્લસ પોઈન્ટ એટલો છે કે જાગ્રત અવસ્થામાં પ્રોસેસ શરૂ કરે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? અને પેલો જાગ્રત અવસ્થામાંથી ઊંઘી જાય છે. આટલો ડિફરન્સ છે. રિઝલ્ટ બંનેમાં. હવે આગળ કહું છું, હવે એનું સાયન્સ કહું છું. So that this both kind of circumstances or situation, they prove that in both sanjog you are separate as a soul, as a pratisthita atma. And as a pratisthita atma, you are observer at the time of body is sleeping or meditation. So the observation, through the observation, you can feel separation as per your experience, as per your level of your jnana and darshan. So that's where we are all saying that when we do meditation and we are not sleeping, then we have we are capable of feeling that we want to go beyond the mind and body and we want to be in soul. But when we are sleeping, what kind of feeling you feel after you go beyond? Can you explain, please? I've never felt anything. तो फिर जो आपने अनुभव नहीं किया वो बताने से क्या मतलब है? It's only information or knowledge. It's okay. स्वामी जी, पर ध्यान तो मैं आप सबको धीरे धीरे ऊपर ले रहा हूँ. Wait, you go beyond. स्वामी जी, मैं चमत्कार की बात नहीं करूँगा. ધ્યાનમાં ચિત્તની એકાગ્રતા હોય છે, રાઈટ? ધ્યાનમાં ધ્યાન કરતા ચિત્ત કોન્સન્ટ્રેટ કરે ને કે જ્યોત પર કરો કે સર્ટન ફિગર પર કરો કે ગુરુ પર કરો કે તમારે જે એ ચિત્તને એક કોન્સન્ટ્રેશન ચિત્તનું એટલે બીજે બધે જતું હોય તે સ્ટોપ થઈને જસ્ટ એ સેટલ ઓન વન પ્લેસ. એટલે એનો ચિત્તની શક્તિઓ ખીલે છે, આખી ચિત્ત શક્તિ બધી ખીલે. કારણ કે જે વેસ્ટ થતી હતી બધે એ વેડફાઈ જતી હતી તે એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટ થાય છે અને એની અસર બોડી પર થાય છે. આત્માને કશું લાગતું હોય નથી. હવે સુઈ જઈએ છે, તમે કહો છો ફ્રેશ થઈ જાય છે, બટ એમાં ચિત્તની સુતી વખત ચિત્તની એકાગ્રતા હોય છે. કારણ કે પ્રતિષ્ઠિતાત્મા તો લાઈવ હોય છે, એનું કામ કરતો જ હોય છે. આ તો મશીનરી છે. લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્માને ડિસ્ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્માને બોડી સાથે ડાયરેક્ટ શું સંબંધ છે? કશો જ નહીં. તો પછી પ્રશ્ન ક્યાં રહ્યો? એટલે આ ચિત્તની ડિસ્ચાર્જમાં બધું ચિત્તનું છે. તો પછી ડિસ્ચાર્જ વાળો પાર્ટ તો સેપરેટ છે. એવું ફીલ કરવા માટે તો તમને સાયન્સ કહું છું. હવે ડિસ્ચાર્જ તમે આ બધા પાર્ટને લાઈવ માનો છો, ધેટ ઇઝ યોર भ्रांति. हाँ, ये भ्रांति ने तोड़ो છો. ये सब बातें मैंने आपको भ्रांति तोड़ने के लिए कहा. ये प्रोसेस को बंद करने के लिए नहीं कहा है. मगर आप मानते हो मेरे को हो रहा है, मैंने किया, मेरे को नहीं हो रहा है. ये भ्रांति तोड़ने के लिए
you are, as a live Pratitatma, as a scientist, you are the only observer. Either meditation, either sleeping. तो स्वामी जी दोनों कुदरती रचना है. सो गया वो भी कुदरती रचना और मेडिटेशन करते वो भी कुदरती रचना. तो धीरे धीरे आपको ऊपर ले गए. पहले मैं बोलता कुदरती रचना है तो आपको समझ में नहीं आता. यस प्लीज. તો જે આ ધ્યાન વખતે બોડી એ સાધન છે, સૂતી વખતે પણ બોડી એ સાધન છે. હવે ધ્યાન કરતી વખતે ચિત્ત ડિસ્ચાર્જ ચિત્ત પણ ખરું, અંતર્દૃષ્ટિ અંતસ્કરણ અને ચાર્જિંગ લાઈવ ઈગો. તો એમાં બેનિફિટ કોને ધ્યાન વખતે? કારણ કે પેલો તો સેપરેટ છે, આ કરે છે તો ચિત્ત ડિસ્ચાર્જમાં જ થાય છે, કુદરતી રચનામાં જ થાય છે બધું. ડિસ્ચાર્જ વાળાને થોડી પીસ અનુભવ થાય છે. ડિસ્ચાર્જ જેમ પેલું સુખ દુઃખ અનુભવ થાય છે, અહીંયા પીસનો અનુભવ થાય છે. એ બધું રિઝલ્ટ જ છે બધું. આ બધા લોકો બ્રહ્મલોકમાં ને બધું ફરી આવે છે, કેમ ના ફરી આવે છે? ભ્રમણામાં જ્યાં ફરવું હોય ત્યાં ફરાય. ના બધા બધી ભ્રમણા જ છે બધી. ભ્રમણા પછી ફરી આવે, જોઈ આવે, એ બધું ભ્રમણા. તો શું છે? તો કોઈ એમને કશું કહેતું નહીં, તમારે ભેગા થવું જોઈએ લોકોને. વિનુભાઈના ભાઈને ભેગા થયેલા જ ને. કોને? વિનુભાઈના ભાઈ રમણભાઈ રમણભાઈ એ તો ધ્યાનમાં, આ તો બ્રહ્મલોકમાં ને બધે જાય ફરી આવે. કયા લોકમાં એ ખબર માનતા હતા કે આ જન્મમાં મોક્ષ થાય મેડિટેશન. પછી ગયા એ તો મોક્ષની. મારી જોડે જ આર્ગ્યુમેન્ટ અમને યાદ નથી. ભાવેશને ત્યાં આવેલા ના આવેલા હશે પણ અત્યારે મને રેફરન્સ યાદ નથી આવતો. તમે કહો છો એટલે કીધું હશે, પ્રશ્ન પૂછ્યો હશે પણ મને યાદ આવજો ને રેફરન્સ. હા, એમનો એક જ કેવું કે મેડિટેશન થી આ જન્મમાં જ મોક્ષ થાય. માનવામાં શું વાંધો છે? માનવામાં આપણે કોઈને ના કહેવાય ભાઈ. તો પછી આ બધી ભ્રાંતિ જ કહેવાય. બ્રહ્મલોકમાં જાય ને પેલા કયા લોકમાં જાય, એ બધું ભ્રાંતિ. जो लोगों के पास मन वचन काया और उनकी अवस्था को कुदरत की रचना देखने का ज्ञान ही नहीं है, वो बॉडी से बाहर ही नहीं जाते हैं. ये सब भ्रांति है. अज्ञानी कहाँ तक जा सकते हैं? रिलेटिव सत्य से ऊपर जा ही नहीं सकते. साइंटिस्ट जा सकते हैं, ये कहाँ से जाएंगे? ये सब कल्पना की बात है, એ લોકોની શું ગતિ થાય એ બધું કરે. इमेजिनेशन है. जिसको साइंस ही नहीं मालूम, ट्रूथ ऑफ यूनिवर्स नहीं मालूम, वो कहाँ जाएगा? કારણ કે એ તો ધ્યાનથી જ એ બધું કરે નાટક. कहने का मतलब वो जो कर रहे हैं वो कुदरती रचना है, वो प्रश्न हमारा नहीं है. मगर उनका जो ज्ञान दर्शन का लेवल है, दे नेवर गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ. दैट्स इट. એમાં આત્માનું કશું નથી આવતું. લેવા દેવા નહીં. પછી રિલેટિવ ટ્રુથ થી બહાર જઈ શકે નહીં. એની પાસે યુનિવર્સલ ટ્રુથ નું વિઝન જ નથી તો પછી કેવી જઈ શકે? કમલેશભાઈ, એવું ના હોઈ શકે કે આત્મા ડેવલપ હોય અને એને એવી રીતે બાંધેલું હોય કે જ્યારે મેડિટેશનમાં બેસે ત્યારે એને દેખાય, ખાલી એટલે લઈને આવેલું હોય, એવું બની શકે? दो प्रकार के लोग हो सकते हैं. कभी किसी के पास सिद्धि होती है, सिद्धि जो उदय कर्म में लेकर आए तो खुली हो सकती है, मगर वो भी कुदरती रचना का पार्ट है. और दूसरा बात ये होती है कि अगर किसी के पास बहुत सारा डेवलपमेंट है और वो निर्मोही हो गया है और हिमालय जैसी योगी की जगह पे रहते हो, संसार से कोई मतलब नहीं है, न कोई इच्छा है, ऐसा व्यक्तियों को विशिष्ट प्रकार का डेवलपमेंट का ज्ञान होता है. उनकी आयु भी लंबी हो सकती है, 1000-2000 साल की भी हो सकती है, मगर वो एक्सेप्शनल है. फिर भी वो आत्मा को तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मगर वो उनके पास कोई ऐसी शक्ति है कि जो संसार में शरीर के साथ भी उस शरीर से अलग रह सकते हैं. इन अवेयरनेस अपने शरीर को सेपरेट देख भी सकते हैं, शरीर से बाहर निकल के घूम सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं. वो एक्सेप्शनल है. फिर भी मैं उसको अध्यात्म नहीं कहता हूँ, मगर इज वन ऑफ द पावरफुल मैन, इज लिटिल बिट बियॉन्ड देन द रिलेटिव ट्रूथ. रिलेटिव ट्रूथ से थोड़ा ऊपर है वो.